हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये कानपुर यूनिवर्सिटी का पिछले साल का पेपर है। देखिए कौन सा सत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, 2024-25। वर्तमान में कौन सा सत्र चल रहा है, 2025-26। तो ये 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। एमए 4 सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर थर्ड। आपके पेपर का नेम है जेंडर स्टडीज। फ्रेंड्स, मैं आपको एक गारंटी ये दे सकती हूँ कि अगर आपने ये 100 क्वेश्चन का वीडियो देखा, भाई ये पूरा पेपर है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी, तो इससे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और आप खुश हो जाएंगे जब कल पेपर देंगे कि अरे इससे तो बहुत पेपर आ गए। बस आप पूरे 100 क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और सॉल्व करिएगा मेरे साथ लास्ट तक। एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, जिस बच्चे ने मुझे भेजा था वो बहुत ज़्यादा फटा था, उसमें क्लियर समझ नहीं आ रहे थे क्वेश्चंस, तो मैंने वापस से पूरे 100 क्वेश्चन वहाँ से उठा के टाइप करे। अब आपको भरोसा तो करना ही होगा भाई, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। यकीन करिए कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर ही है। भरोसा नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा हो, कौन सा बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज 1। अब आपके पास अगर प्रीवियस ईयर पेपर है तो आप मैच कर लीजिएगा कि सारे क्वेश्चन इसके वही हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंगिक अध्ययन मुख्यतः किसका अन्वेषण करता है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, लैंगिक भूमिकाएं, पहचान और संबंध। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सेक्स और जेंडर में मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन बी एकदम सही है, सेक्स जैविक है और जेंडर सामाजिक रूप से निर्मित है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लैंगिक पहचान से तात्पर्य है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, पुरुष, महिला या अन्य होने का आंतरिक बोध। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लैंगिक अध्ययन में पितृसत्ता की अवधारणा का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन बी एकदम सही है आपका, एक ऐसी व्यवस्था जहां पुरुषों के पास प्रभुत्व होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लैंगिक अध्ययन एक क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित काल में उभरा है। किस काल में। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, 1970 के दशक में नारीवादी आंदोलन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन ने लैंगिक अध्ययन के उदय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, नारीवादी आंदोलन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी अवधारणा उत्पीड़न की कई परतों जैसे जाति, वर्ग, लिंग को उजागर करती है। कौन सी करती है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, अंतर विभागीयता। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लैंगिक सिद्धांत के विकास में प्रमुख विद्वानों में से कौन है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, जूडिथ बटलर। फ्रेंड्स, मैंने इसकी एक क्लास आपको प्रोवाइड कराई थी लगभग 10 दिन पहले, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये गारंटी मैं आपको दे रही हूँ कि 60 से 70% क्वेश्चन, पूरे 60 से 70% आपके उस वीडियो से आ जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक लैंगिक अध्ययन जोर देते हैं किस पे। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, सामाजिक समावेशन और विविधता। उदारवादी नारीवाद केंद्रित है। बताइए राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट आपका है, कानूनी और राजनीतिक सुधारों के माध्यम से समानता प्राप्त करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा दस्तावेज उदारवादी नारीवादी विचारों को दर्शाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, महिलाओं के अधिकारों की घोषणा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी नारीवाद लैंगिक उत्पीड़न को इनसे जुड़ा मानता है। किससे। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, वर्ग और पूंजीवाद। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उदारवादी नारीवाद का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है। बताइए। ऑप्शन बी एकदम सही है, समान अधिकार और अवसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो उदारवादी नारीवाद था उसने किसका समर्थन किया था। समान अधिकार और अवसर महिलाओं को भी दिए जाएं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी नारीवादियों के अनुसार पितृसत्ता को बनाए रखने का आधार है। ऑप्शन सी एकदम सही है, आर्थिक व्यवस्थाएं और पूंजीवादी ढांचे। ये जितने भी एमसीक्यूज हैं दोस्तों, इनको रट लीजिएगा, बस थोड़ा दिमाग लगा के करिएगा, आएंगे इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपके पास। लेकिन आपको बस थोड़ा रटना होगा कि मार्क्सवादी किससे संबंधित है और कट्टरपंथी नारीवाद किससे संबंधित है, और यकीन मानिए कि आप कल का पेपर बहुत बेहतरीन करके आएंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कट्टरपंथी नारीवाद का मानना है कि। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, पितृसत्ता की जड़ें गहरी है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा नारीवाद दृष्टिकोण वर्तमान व्यवस्था में कानूनी सुधारों की मांग करता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, उदारवादी नारीवाद। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कट्टरपंथी नारीवाद इसकी वकालत करते हैं किसकी। ऑप्शन बी, समाज का मौलिक परिवर्तन ये चाहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, सती प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के सुधारकों का एक मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन बी एकदम सही है, महिला उत्थान और शिक्षा।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस सुधारक के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट आपका राजा राम मोहन राय। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के अधिकारों पर जोर देने वाला पहला भारतीय सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। दोस्तों, अगर आपके पास आर्य समाज भी ऑप्शन में आए, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, तो आप सबसे पहले ऑप्शन बी में ही टिक करेंगे। आर्य समाज टिक मत करिएगा। जब ब्रह्म समाज ना हो तब आप कुछ भी टिक करें, लेकिन अगर आपके पास ब्रह्म समाज है तो आप इसी को टिक करेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम ने सती प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन सी एकदम सही है, 1829 का विनियमन 17। दोस्तों, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सिर्फ इसी को पूछ लेता है कि 1829 में किस विनियमन के तहत, मतलब वो नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट आपका राजा राम मोहन राय। कब की थी? तो 1828 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुधार ब्रह्म समाज से निकटता से जुड़ा था? विधवा पुनर्विवाह, भूमि सुधार, प्रेस विनियमन या कारखाना अधिनियम? राइट आंसर है विधवा पुनर्विवाह। दोस्तों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपके पास ब्रह्म समाज आए और ऑप्शन में अगर सती प्रथा हो तो सबसे पहले आप सती प्रथा को टिक करेंगे। जब सती प्रथा ऑप्शन में ना दे तब आप विधवा पुनर्विवाह पे जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। फिर आपको अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली कौन सी महिला थी? इसमें ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, स्वर्ण कुमारी देवी। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, इसको जरूर देखिएगा कि स्वर्ण कुमारी देवी ने सखी समिति की स्थापना की थी, जिसे महिला मैत्री लीग भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब करी थी? 1886 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थी कौन? अगर आप एक पॉइंट याद रखें तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर की ये बहन थी। कौन? स्वर्ण कुमारी देवी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस ब्रह्मो नेता ने बंगाल में महिला शिक्षा का समर्थन किया था? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, केशव चंद्र सेन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब की थी ये भी बहुत पूछा जाता है, तो 1875 में की थी आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज ने निम्नलिखित की वकालत की थी किसकी? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, वैदिक मूल्य और महिला शिक्षा की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज निम्नलिखित में विश्वास करता था? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार का। जैसे आपके ये ऑप्शन दिए गए ना दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही आपके पेपर में दिए गए प्रीवियस ईयर के, मैंने बिल्कुल वहां से उठा के सीधे टाइप किया है, ABCD सब बिल्कुल सेम रखा है। बस वो पेपर बहुत फटा था, अगर मैं उसको अपलोड कर देती तो आपको समझ तो बिल्कुल ना आता उससे। ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है इसका। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के प्रभाव में किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हुई है? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है किसको? ऑप्शन सी एकदम सही है, सत्यार्थ प्रकाश। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में विधवा पुनर्विवाह के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन बी एकदम सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक चीज मैं आपको यहाँ और बता दूं कि जब सती प्रथा आए तो आप सबसे पहले राजा राम मोहन राय यानी ब्रह्म समाज को टिक करेंगे, और विधवा पुनर्विवाह है तब आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर को टिक करेंगे अगर ऑप्शन में है। अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑप्शन में ना दे तब आप राजा राम मोहन राय को टिक करेंगे। लेकिन बस दो चीज आपको याद रखनी, सती प्रथा राजा राम मोहन राय, विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, 1856 में। और सती प्रथा वाला कब हुआ था? 1829 में, याद रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस महिला सुधारक ने पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए थे? ऑप्शन बी एकदम सही है, सावित्री बाई फुले। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सावित्री बाई फुले के पति और समर्थक कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, ज्योतिराव फुले। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस ईसाई मिशनरी ने महिला शिक्षा के लिए भी काम किया है? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, अलेक्जेंडर डफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन सी एकदम सही है आपका, कादम्बिनी गांगुली। एक चीज ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो महिलाओं ने सबसे पहले ग्रेजुएट पास किया था, एक कादम्बिनी गांगुली ने, दूसरी चंद्रमुखी बसु ने। अगर आपको ये वाला ऑप्शन ना दे, ये दे दे, तो इसको भी याद रखिएगा, दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। कब इन्होंने किया था? 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाली पहली भारतीय महिलाएं ये दोनों थीं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
किस समाज सुधारक ने सक्रियता और लेखन के माध्यम से बाल विवाह का विरोध किया था? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, बहराम जी मालावरी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने 1891 में लड़कियों के लिए सहमति की आयु बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी थी? किसने करी थी? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, सहमति की आयु अधिनियम इसे कहते हैं। पहले 10 वर्ष थी, फिर 10 से 12 वर्ष हो गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुधारकों ने किस समाचार पत्र का प्रयोग किया था? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, तत्वबोधिनी पत्रिका। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल में पर्दा प्रथा के खिलाफ खुलकर बोलने और शिक्षा की वकालत करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन बी एकदम सही है आपका, रुकैया सखावत। इन दोनों नामों में कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस महिला सुधारक ने लड़कियों के लिए सखावत मेमोरियल स्कूल की स्थापना की थी? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, रुकैया सखावत हुसैन ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के सुधार प्रयासों का समर्थन किया था? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी से पहले भारत में महिला शिक्षा की सामान्य स्थिति क्या थी? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, बहुत सीमित थी और हतोत्साहित करने वाली थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल से पहले के भारत में महिलाओं की शिक्षा में बाधा डालने वाली एक आम धारणा क्या थी? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, शिक्षा महिलाओं को अनैतिक या विद्रोही बना देती है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किन मिशनरी समूहों ने महिला शिक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया था? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, ईसाई मिशनरियों ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे शुरुआती बालिका विद्यालयों में से कौन सा शहर है? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, कलकत्ता। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। वैसे सबसे पहले आपका पुणे में स्थापित किया गया था बालिका विद्यालय, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन में पुणे दिया ही नहीं गया, इसलिए आपने कलकत्ता टिक करा है, क्योंकि पुणे में सबसे पहले हुआ था, पुणे के बाद आपका कलकत्ता में हुआ था। अब पुणे यहाँ पे नहीं दिया तो सबसे पहले आपका कहाँ हो गया? कलकत्ता में। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देख लीजिए, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, 99% उम्मीद है बनने की। कलकत्ता फीमेल स्कूल, जिसकी स्थापना 1849 में किसने की थी? JED बेथ्यून ने की थी। बाद में इसे बेथ्यून स्कूल के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे शुरुआती बालिका विद्यालयों में से पुणे में स्थापित हुआ था। पुणे कहाँ? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? 1 जनवरी 1848 को। और किसने किया था? सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिराव फूले ने। पुणे के भिंडेवाड़ा में शुरू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले कहाँ पे स्कूल स्थापित किया गया था लड़कियों का, तो आप टिक करेंगे पुणे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पंडिता रमाबाई का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, 1858। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पंडिता रमाबाई को उनके कार्यों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका, महिला शिक्षा और मुक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंडिता रमाबाई ने विधवाओं के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन बी आपका, शारदा सदन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शारदा सदन की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो ऑप्शन बी आपका, मुंबई में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ लीजिए। पंडिता रमाबाई ने 11 मार्च 1889 को मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की थी। जो पिछले से पिछले साल का पेपर था उसमें पूछा था इन्होंने क्वेश्चन कि शारदा सदन की स्थापना किस सन में की गई थी, तो 1889 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पंडिता रमाबाई ने निराश्रित महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए किस मिशन की स्थापना की थी? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, मुक्ति मिशन। पंडिता रमाबाई ने 1889 में पुणे के पास केड़ गांव में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडिता रमाबाई वह पहली महिला थी जिन्हें ये उपाधि दी गई थी, कौन सा? ऑप्शन बी एकदम सही है, पंडिता की उपाधि इन्हें दी गई थी क्योंकि ये संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DK कर्वे इसके प्रबल समर्थक थे, किसके? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के। देखिए ये तो 100% फिक्स होता है कि आपके पेपर में कल DK कर्वे से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और कुछ फिक्स पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट जो इनसे पूछे जा सकते हैं, वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कर्वे ने 1916 में पुणे में SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था।
इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एसएनडीटी जो महिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे डी के कर्वे ने। एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, 1916 में की गई, पुणे में करी गई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ये होता है कि भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा था, तो आप कहेंगे एसएनडीटी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कर्वे ने महिलाओं के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कर्वे को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, ऑप्शन बी 1958 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कर्वे किस सुधारक से प्रभावित थे, ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कर्वे ने महिला शिक्षा के लिए अपना कार्य किस शहर में शुरू किया था, ऑप्शन सी आपका पुणे में इन्होंने किया था। उन्होंने 1896 में पुणे के पास हिंगड़े में एक अनाथ बालिका श्रम की स्थापना करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस प्रमुख ब्रह्म विद्यावादी ने भारत में महिला शिक्षा का समर्थन किया था, ऑप्शन सी एकदम सही है, एनी बेसेंट ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग 1882 ने सिफारिश करी किसकी, ऑप्शन बी एकदम सही है, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार जिसमें लड़कियों के लिए भी शिक्षा शामिल थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के आरंभ तक भारत में महिला शिक्षा इस प्रकार हो गई थी, किस प्रकार, ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, पूर्णतः सार्वभौमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1917 में मद्रास में स्थापित भारत का पहला प्रमुख नारीवादी संगठन कौन सा माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, महिला भारतीय संघ WIA। ये जो क्वेश्चन है इसको जरूर रट लीजिएगा, इससे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महिला भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी, आप कहेंगे 1917 में। कहाँ हुई थी, मद्रास में। कहाँ, मद्रास में। ये भारत का पहला प्रमुख नारीवादी संगठन था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1917 में स्थापित महिला भारतीय संघ WIA की स्थापना एक टीम द्वारा की गई थी जिसमें शामिल थी, बताइए कौन कौन सी महिलाएं, ऑप्शन बी एकदम सही है, एनी बेसेंट और मार्गरेट कजिन्स। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद NCWI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1925 एकदम सही है आपका, ऑप्शन सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद NCWI की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय की राष्ट्रीय शाखा के रूप में हुई थी, ऑप्शन सी एकदम सही है, अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप कि NCWI की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय की राष्ट्रीय शाखा के रूप में हुई थी, तो ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद ICW। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस प्रमुख व्यक्तित्व सर दोराब टाटा की पत्नी ने भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद NCWI के गठन और प्रारंभिक वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, लेडी मेहरबाई टाटा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC का पहला अधिवेशन 1927 में किस शहर में आयोजित किया गया था, ऑप्शन डी एकदम सही है, पुणे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह प्रेरक नेता और आयरिश मूल की थियोसोफिस्ट कौन थी जिन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC के गठन का सुझाव दिया था, ऑप्शन सी एकदम सही है, मार्गरेट कजिन्स ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1927 में जब अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC की पहली बैठक हुई थी तब इसका प्रारंभिक ध्यान या आप कह सकते हैं प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, ऑप्शन बी एकदम सही है, महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षिक सुधार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC की पहली अध्यक्ष कौन थी, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, बड़ौदा की महारानी चिमनाबाई गायकवाड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला संगठन को आमतौर पर अधिक कुलीन और ब्रिटिश राज के प्रति वफादार माना जाता था जिससे इसकी व्यापक अपील सीमित हो गई थी, ऑप्शन सी एकदम सही है इसका, भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद NCWI। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्तों आपको लग रहा होगा ये थोड़ा गलत टाइप है, लेकिन जैसा ये पेपर में टाइप था मैंने बिल्कुल वैसे ही उठा के यहाँ टाइप किया है, बिल्कुल एक लैंग्वेज भी आगे पीछे इसकी नहीं करी है। अब इसके क्वेश्चन पढ़ लीजिए, किस महत्वपूर्ण मांग की गई थी, इसका मतलब ये है कि जो चार आपको यहाँ मांगे दी गई हैं इससे पूछ रहा है कि कौन सी महत्वपूर्ण मांग इसमें से है। क्या ये अधिकार जिसका अक्सर WIA और AIWC जैसे संगठनों द्वारा समर्थन किया जाता है भारत में महिला राजनीतिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक केंद्र था, बताइए इसमें कौन सा वो मांग है फेमस, ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, मताधिकार। महिलाओं को भी कहा गया था कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया जाए।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पुणे में आर्य महिला समाज 1882 की स्थापना करने वाले भारतीय समाज सुधारक कौन थी? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है, पंडिता रमाबाई सरस्वती। आपके पेपर में पंडिता रमाबाई सरस्वती आ जाए चाहे पंडिता रमाबाई, दोनों महिलाएं एक ही हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना में किस प्रमुख महिला संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए शैक्षिक अनुसंधान और घरेलू विज्ञान पर केंद्रित था? ऑप्शन सी एकदम सही है, AIWC। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, AIWC ने शिक्षा से आगे बढ़कर किस महत्वपूर्ण विधायी उपाय की वकालत को शामिल करते हुए अपना दायरा बढ़ाया और अंततः महिला अधिकारों पर केंद्रित एक गैर राजनीतिक निकाय बन गया? ऑप्शन बी एकदम सही है आपका, शारदा अधिनियम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा महिला संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग की महिला शाखा थी और इसकी स्थापना 1905 में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रट लीजिएगा कि कौन सा महिला संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला शाखा थी जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, भारत महिला परिषद। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना किसने की थी वो देख लीजिए, 1905 में रमाबाई रनाडे द्वारा की गई थी भारत महिला परिषद की स्थापना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1910 में स्थापित निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक संगठन ने मुख्य रूप से कलकत्ता में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया? किसने? ऑप्शन सी एकदम सही है, भारत स्त्री मंडल ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, महिला भारतीय संघ WIA द्वारा प्रकाशित पत्रिका का शीर्षक था? ऑप्शन सी एकदम सही है, स्त्री धर्म। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1914 में स्थापित किस महिला संगठन ने विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और कल्याण के मुद्दों को संबोधित किया? किसने? ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, ये आप रट लीजिएगा, बहुत यूनिक क्वेश्चन है क्योंकि ये अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम को आधिकारिक तौर पर इस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम के नाम से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन बी आपका 1929 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम का नाम इसके प्रायोजक अजमेर के एक समाज सुधारक और राजनीतिक के नाम पे रखा गया था? किसके? ऑप्शन सी एकदम सही है, राय साहिब हरविलास शारदा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि शारदा जो अधिनियम है वो कब आया आपका? तो 1929 में। और जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो 1856 में, और जो सती प्रथा अधिनियम है वो आपका 1829 में। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वकील और महिलाओं के कानूनी अधिकारों की प्रबल समर्थक कौन थी? ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, कार्नेलिया सोराबजी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस सुधारक ने उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा को उजागर करते हुए द हाई कास्ट हिंदू वुमेन लिखा था? ऑप्शन ए एकदम सही है, पंडिता रमाबाई ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला महिला संगठन माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, भारत स्त्री महामंडल। ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है। दोस्तों एक मैं काम करूंगी कि अभी जितने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यकीन मानिए कि लगभग आप ये समझिए 90% वो पूछे जा सकते हैं। मैं 1 घंटे का वीडियो शाम तक अपलोड कर दूंगी, आप लोग उसका रिवीजन कर लीजिएगा। और ये मैं यकीन से कह रही हूँ कि जो मैं शाम को वीडियो आपको डालूंगी बहुत ज़्यादा रिवीजन वाला, आप उसको देख लीजिएगा। तो उसके बाद आपको एक भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको भी मत देखिएगा, जो पहला का वीडियो पड़ा है वो भी मत देखिएगा, लेकिन जो शाम को मैं वीडियो अपलोड करूँ उसको एक बार देख लीजिएगा। और कल आप मुस्कुराते हुए मुझे फिर से कमेंट वापस करने आना कि मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट आपका सरला देवी चौधरानी ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ताराबाई शिंदे का कौन सा पाठ भारत में पहली नारीवादी लेखन में से एक था? ऑप्शन सी एकदम सही है आपका, स्त्री पुरुष तुलना। ये तुलना होगा यहाँ पे, तुलाना नहीं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सहमति आयु अधिनियम ने लड़कियों के लिए सहमति की न्यूनतम आयु बढ़ाकर कितनी कर दी थी? ये सबसे पहले देखिए कि सहमति आयु अधिनियम आया कब? 1891 में। अब पहले आयु कितनी थी? 10 वर्ष, फिर 10 वर्ष से बढ़ा के 12 वर्ष कर दी गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इस नाम को याद रखिएगा कि ये सुधार 11 वर्षीय फूलमणि दासी की वैवाहिक बलात्कार के कारण हुई दुखद मृत्यु के बाद समाज सुधारकों जैसे बहराम जी मालाबरी के प्रयासों का परिणाम था। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है पेपर में कि जो सहमति आयु अधिनियम है उससे संबंधित समाज सुधारक कौन है।
तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने हिंदू परिवारों में महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों सीमित दायरे का प्रावधान किया था? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, हिंदू उत्तराधिकार कानून 1929। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने पहली बार महिलाओं को प्रांतीय चुनावों में सीमित मताधिकार प्रदान किया था? ऑप्शन फर्स्ट आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कमला देवी चट्टोपाध्याय को उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, कौन सी भूमिका के लिए? ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही है आपका महिला मताधिकार और सहकारी आंदोलन और सामाजिक कार्य के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम और महिला अधिकारों के लिए जेल जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बिना किसी योग्यता के सभी वयस्क महिलाओं को मतदान देने का अधिकार, आधिकारिक तौर पे कब लागू हुआ था? ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने के साथ ही ये अधिकार महिलाओं को मिल गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह से जुड़ी क्रांतिकारी दुर्गा भाभी का असली नाम क्या था? ऑप्शन बी आपका दुर्गा देवी वोहरा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, एनी बेसेंट। ये मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रही हूँ, इस पर ध्यान दीजिए कि जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जिससे वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और सरोजनी नायडू को भी याद रखिए, ये 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। इससे क्वेश्चन बनता है कि पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय तो आप टिक करेंगे सरोजनी नायडू को। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सिर्फ पहली महिला, तब आप एनी बेसेंट को टिक करेंगे। और इनके अधिवेशन जरूर याद रखिए क्योंकि ये भी पूछ देता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा गढ़ा गया प्रसिद्ध आदर्श वाक्य क्या है जो आर्य समाज के केंद्रीय दर्शन को समाहित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है आपका, वेदों की ओर लौटो। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक प्रथा का आर्य समाज द्वारा समर्थन नहीं किया गया? बताइए। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, मूर्ति पूजा। यानी आर्य समाज ने किसका समर्थन नहीं किया था? तो मूर्ति पूजा का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन डी आपका बॉम्बे में। कब हुई? 1875 में याद रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 52 काशी सुबोध रत्नाकर शुद्ध रत्नों का सागर, ये जो साहित्य कृति है किसने लिखी थी? ऑप्शन बी आपका सावित्रीबाई फूले। फिर आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई? ऑप्शन सी 1875 में। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन चाहे कह दें, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। लगभग 20 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे जैसा मेरा अनुमान है। तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है ये पूरा, क्योंकि 100 क्वेश्चन में अगर 20 क्वेश्चन भी आ जाए तो बहुत फायदा होता है। एक चीज़ मैं आपको लास्ट टाइम पे बता दूं कि मैं शाम तक या रात तक एक वीडियो अपलोड करूंगी, सुपर महा मैराथन आप समझ लीजिए उसको। आप उसको पढ़ लीजिएगा, फिर आप एक काम करिएगा कि कल सुबह तक बार बार सिर्फ उसी को देखिएगा, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा स्रोत है पढ़ने का तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, मैं खुद ही कहती हूँ कि आप उसी का रिवीजन करिए। लेकिन कुछ नहीं है तो ये गारंटी मैं आपको दे रही हूँ कि आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, सिर्फ एक वीडियो आएगा रात तक, सिर्फ उसको देख लीजिएगा, 70% क्वेश्चन उससे जरूर आ जाएंगे आपके पेपर में और कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ इतनी गारंटी मैं दे सकती हूँ और कह सकती हूँ कि आप उसको पढ़िए, बाकी भरोसा करना तो आपका काम है। और कल आप वापस से कमेंट करने जरूर आइएगा, बस एक काम आपके पास है कि कमेंट करके फिर वापस आइएगा कि कैसा गया आपका पेपर। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपको या कुछ लग रहा हो कि ये गलत है तो आप निसंकोच मुझे कमेंट करें, मैं बहुत अच्छे से उसको वापस से देख के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।